अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर से हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। पहले आपके सिलेबस में कार्टिलेज है, तो हम कार्टिलेज से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इट इज रिलेटिवली लेस रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है लेकिन लेस रिजिड है। बोन जो होती है वो मोर रिजिड होती है। इट हैज टाइप 1 कोलेजन दैट इज लूजली पैक्ड। The cartilage is of three types. Cartilage की three types हैं. Number one, hyaline cartilage. Number two, fibrous cartilage. And number three, elastic cartilage. It is made up of only one type of cells called chondrocytes. सिर्फ chondrocytes से बने होते हैं और इनके अंदर कोई भी दूसरे सेल की टाइप्स नहीं है. कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं. देयर नो डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स लाइक देयर इज इन बोन्स. बोन्स के अंदर जैसे मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं उस तरह कार्टिलेज के अंदर कोई मिनरल्स डिपॉजिट नहीं होते. कार्टिलेज इज कवर्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम. पेरिकॉन्ड्रियम से कवर हुआ होता है कार्टिलेज. कार्टिलेज कैन नॉट बी हील्ड एंड इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड. क्योंकि कोई ब्लड वेसल्स नहीं है इसलिए इसकी हीलिंग नहीं हो सकती और ये री शेप्ड भी नहीं हो सकता. It is present at some places like joints, external ears, trachea. Joints के पास present है, external ear पे present है, trachea पे present है. Now we are gonna discuss muscles. Muscles में सबसे पहले हम types of muscles discuss कर लेते हैं. 3 types है muscles की. सबसे पहले है smooth muscles, then skeletal muscles, and then the cardiac muscles. टाइप्स ऑफ मसल्स की एक डायग्राम देख लेते हैं. इसमें आप देख सकते हैं ये स्केलेटल मसल्स है सबसे पहले, देन देयर आर द स्मूथ मसल्स एंड देन द कार्डियक मसल्स. स्ट्रक्चरली ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है और यही इनकी जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं दे प्ले अ रोल इन देयर फंक्शनल डिफरेंसेस टू. सबसे पहली टाइप ऑफ मसल्स जो हमने डिस्कस करनी है वो है स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स आर नॉन स्टीरिएटेड. नॉन स्टीरिएटेड का मतलब है कोई स्टीरिएशंस नहीं है, स्ट्राइप नहीं होते. दे आर स्पिंडल शेप. शेप इनकी कैसी होगी? लाइक अ स्पिंडल. दे हैव सिंगल न्यूक्लियस पर सेल. एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होगा. द स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन इज स्लो. स्लो कंट्रैक्शन होगी इनकी. फटीग इनके अंदर पॉसिबल नहीं है. नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स कॉज कंट्रैक्शन. कंट्रैक्शन कौन करवाता है? नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स करवाते हैं, यानी ये वॉलेंट्री कंट्रैक्शन नहीं है, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन. स्मूथ मसल्स हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं. जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर है और दूसरे हॉलो ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट है. दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स. इनका फंक्शन क्या है कि सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं हॉलो ऑर्गन्स के थ्रू. अब हम स्मूथ मसल्स की एक डायग्राम देख लेते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक साइड पे हमारे पास स्मूथ मसल्स के सेल्स हैं. हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कोई स्ट्रिएशंस नहीं है इसके अंदर. और ये प्रेजेंट किधर है? ये हमारे पास जीआईटी के अलोंग प्रेजेंट है. सेकंड टाइप ऑफ मसल्स जो हमने डिस्कस करने हैं वो कार्डियक मसल्स हैं. कार्डियक मसल्स की अपीयरेंस कैसी होती है? दे आर इरेगुलरली स्ट्राइप्ड. दे हैव ब्रांच सेल्स. इनके सेल्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं. दे हैव अ सिंगल न्यूक्लियस पर सेल. इनके पास भी एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होगा. दे हैव इंटरमीडिएट स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन. स्मूथ मसल्स की स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन स्लो थी, इनकी इंटरमीडिएट है. फटीग इनके अंदर भी पॉसिबल नहीं है, जस्ट लाइक द स्मूथ मसल्स. देयर कंट्रैक्शन इज कॉज्ड स्पॉन्टेनियसली. स्पॉन्टेनियसली कॉज होती है इनकी कंट्रैक्शन. They have no voluntary control. ये भी voluntary control में नहीं है, involuntarily work कर रहे हैं. Cardiac muscles are only found in the heart. सिर्फ heart के अंदर present होते हैं. Their function is to pump blood from heart throughout the body. इनका function क्या होता है कि blood को pump करते हैं heart से पूरी body में. हम कार्डियक मसल्स की एक डायग्राम देख लेते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हार्ट दिखाया हुआ है. हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है. कार्डियक मसल्स के सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है एट अ सेल. और ये जो कार्डियक मसल सेल्स हैं ये डिफरेंट ब्रांचिंग शो कर रहे हैं.
लास्ट टाइप ऑफ मसल्स जो हमने डिस्कस करने हैं वो है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड होते हैं या रेगुलरली स्ट्राइप्ड है। दे आर सिलिंड्रिकल शेप की बात की जाए तो ये सिलिंड्रिकल होते हैं। दे हैव मेनी न्यूक्लियाई फॉर सिंगल सेल। एक सेल के अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे यानी मल्टी न्यूक्लिएट है। दे शो स्लो टू रैपिड स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन। इनकी जो स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन है वो स्लो से रैपिड भी हो सकती है। फटीग इन सेल्स के अंदर पॉसिबल है। देयर कंट्रैक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। इनकी कंट्रैक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। स्केलेटल मसल्स हैव वॉलेंट्री कंट्रोल। ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है। दे आर एसोसिएटेड विद बोन्स। बोन्स के साथ एसोसिएटेड है। कोई भी जब आप मूवमेंट करवाते हैं किसी भी लिम्ब की या जॉइंट की तो वो हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है। अगर हम मूव ना करना चाहें अपनी फिंगर्स को अपने हैंड्स को तो वो मूव नहीं करेंगे। दिस इज बेसिकली वॉलेंट्री कंट्रोल। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मूव स्केलेटन एंड ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। प्रोडक्शन ऑफ हीट में इन्वॉल्व है, स्केलेटन की मूवमेंट में इन्वॉल्व है। हम स्केलेटल मसल्स की एक डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्केलेटल मसल्स हैं, ये बोन के इर्द गिर्द आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये स्केलेटल मसल्स के सेल्स हैं। एक सेल के अंदर स्ट्रिएशंस भी हैं, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है एक ही सेल में। प्रीवियसली जो हमारे पास स्मूथ मसल्स के सेल्स थे और कार्डियक मसल्स के सेल्स थे उनमें एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता था। इट्स टाइम टू डिस्कस द प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है which type of muscles have intercalated disc at the junction of two cells। दो सेल्स के जंक्शन पे किन मसल्स के पास इंटरकलेटेड डिस्क होती है? ऑप्शन ए स्मूथ मसल्स, ऑप्शन बी कार्डियक मसल्स, ऑप्शन सी स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन डी नन। सोल्यूशन की अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन बनती है बी ऑप्शन, दैट इज कार्डियक मसल्स। Cardiac muscles have intercalated disc at the junction of two successive cells। दो successive cells जब मीट कर रहे होते हैं वहां पे intercalated disc होती है cardiac muscles के पास। I hope today's lecture was clear. Thank you very much.